दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि हमने ये जो नक्षत्र और होम्योपैथी का कैसे मिलान करते हैं, तो वो सीरीज हमने चालू की है। तो आज उसकी तीसरी कड़ी पे जाएंगे। तो आज की जो नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है। और अश्विनी नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्रों में थे। सबसे पहला जो नक्षत्र आता है वो अश्विनी नक्षत्र है। और अश्विनी नक्षत्र का मालिक अश्विनी कुमार है और वो देवों के चिकित्सक हुआ करते हैं। और जो उनका जो सिंबल है वो हॉर्स है, घोड़ा, यानी अश्व। तो अश्विनी नक्षत्र और अश्व ये दोनों एक साथ ही चलते हैं और उनका जो सिंबल होता है वो डायनेमिक फोर्स होता है। यानी सबसे पहली राशि, टॉप की राशि और टॉप का नक्षत्र, यानी जो हमेशा एक केतु और मंगल, यानी राशिपति मंगल है और नक्षत्रपति केतु है। तो उनका जो कार्य होता है वो बहुत ही डायनेमिक होता है। वो लोग हमेशा काम के बारे में सोचते हैं, वर्कहोलिक्स होते हैं। और उनका जो सोच होती है बहुत ही आगे की सोच होती है और हमेशा टॉप में रहना चाहते हैं। तो जितने भी साहसिक कार्य होते हैं, जहाँ साहस की आवश्यकता होती है, वहाँ अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव हमेशा दिखता है। और वो लोग हमेशा अपना जो एम्बिशन है वो बहुत ही ऊपर रख के चलते हैं और वो थोड़े अपने कार्य के लिए बहुत उत्साहित होते हैं और अपना काम में किसी की भी दखल अंदाजी नहीं सहन करते। वो बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं और वो एक अपना कार्य को धड़क से, यानी बहुत स्पीडी आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपना जो साहस है वो उसमें पूरा झोंक देते हैं, पूरी अपनी एनर्जी को झोंक देते हैं। उनका जो मकसद होता है लाइफ में सक्सेस और टॉप, ये दो उनकी डिक्शनरी में आते हैं। तो वो लोग अपना काम जब तक खत्म नहीं होता है वो चैन से बैठते नहीं है और हमेशा एक उनके काम में एरोगेंस दिखती है, यानी एक आक्रामकता दिखती है। और हमेशा वो ऐसे ही कामों में, जैसे मिलिट्री का है, पुलिस डिपार्टमेंट का है, यानी जहाँ पर एक फायर का काम होता है, सबसे ज्यादा तो वो लोग सर्जरी में, क्योंकि वो अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी हमारे देवों के भी चिकित्सक थे, यानी वो मनुष्य जाति को हीलिंग पावर देने में वो सक्षम होते हैं। तो अच्छे से अच्छे सर्जन होते हैं और अच्छे से अच्छे बिजनेस वाले होते हैं। उनका जो काम हो, हमेशा वो कोई भी नए काम की शुरुआत वो लोग करते हैं। वो लोग आर्किटेक्चर होते हैं, डिजाइन स्ट्रक्चर करते हैं और वो लोग हमेशा सर्जरी में भी बहुत ही बढ़िया उनका जो होता है, क्योंकि मंगल और केतु और मंगल दोनों मिला के एक अच्छे सर्जन का निर्माण करते हैं। तो ये सब उनके गुणों में आता है। तो जहां पर हम ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दिखने मिले तो हम ये अश्विनी नक्षत्र के प्राणायाम या इस जन्म नक्षत्र में जन्म लिए लोग या कोई भी अच्छा ग्रह अश्विनी नक्षत्र में आता है तो वो हमेशा वो ये कामों में अपने कामों में अग्रसर होते हैं। और वो लोग ऐसे तो वो लोग जब तक उनका काम, उनके काम में कोई दखल नहीं करता है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, तो वो हमेशा केयरफुल होते हैं, पैसे की सामने नहीं देखते हैं। वो हमेशा
बहुत ही उदार दिल के होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, प्रामाणिक होते हैं। लेकिन उनको जब कोई काम में रुकावट आती है, काम में कोई रुका हुआ जाता है या अपने फिजिकल प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं, और कभी कभी तो वो वायलेंट एंगर तक चले जाते हैं। तो ये उनका एक बहुत ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो क्योंकि वो लोग हमेशा रुकना नहीं जानते हैं, हमेशा टॉप में रहना, तो कहीं पे भी उनको कहीं लगता है कि मेंटली या फिजिकली वो लोग ब्लॉक हो जाते हैं या रुकावट आ जाती है कोई भी तरह से, तो वो रुकावट दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी हैसियत से बात चली जाती है, तो वो लोग फ्रस्ट्रेशन में भी चले जाते हैं। और वो लोग बहुत पैसा भी कमाते हैं, बहुत टॉप में भी पहुंचते हैं, लेकिन वो लोग थोड़े डिक्टेटोरियल टाइप के होते हैं, और वो केवल अपनी सोचते हैं, पहले काम की सोचते, बाद में अपने कुटुंब की सोचते हैं। तो ये उनका एक यही एम रहता है। तो ये लोग ज्यादातर यही काम उन्हें होता है, तो उनके काम में एग्रेशन भी होता है, एक डायनेमिक फोर्स होता है। लेकिन जब वो बैठ जाते हैं या कभी कोई फिजिकल डिफिकल्टी आ रही होती है, तो वो लोग जल्दी बीमार भी हो जाते हैं, और वो लोग अपनी जो फ्रस्ट्रेशन छुपाने के लिए वो कभी कभी वो व्यसन में भी लग जाते हैं, या अपना धैर्य घुमा के मारधार पे भी आ जाते हैं। तो ये उनका जो बेसिक कैरेक्टर किसी को भी ये लगे तो ये अश्विनी नक्षत्र के जातक हम सोच सकते हैं, या उसकी प्रीडोमिनेंस उनका ये होता है। तो ये जो हमारा जो ये नक्षत्र के गुण धर्म हमें होम्योपैथी में कैसे हम उसका उपयोग करेंगे, तो वो आप देखेंगे। तो ये जो हमने आगे भी बोला था कि सभी नक्षत्रों का एक प्लान दिया हुआ है, और वो प्लान के हिसाब से थोड़ा मॉडिफिकेशन करके एक कोशिश है कि हम वो उसको एक हमारी प्लांट फैमिली या एनिमल किंगडम से या धातु से जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो ये जो अश्विनी नक्षत्र है, उनका जो बेसिक जो हमारा जो अश्विनी नक्षत्र का जो बेसिक जो प्लांट है, वो हमारी हिंदू में वैदिक में विषमुख या जहर कुचला बोला जाता है, जिसको हम होम्योपैथी में उसको हम नक्स्वामिका के नाम से कहा करते हैं। और स्ट्राइकोनस यानी नक्स्वामिका उसका प्लांट नेम है। और जो हम जानते हैं कि नक्स्वामिका के सारे गुण यही जो हमने अश्विनी नक्षत्र में आता है, जो बोला गया आगे, वो नक्स्वामिका के गुण धर्म मेंटल सिम्टम्स वही होते हैं। और लोगानशियाई जो फैमिली है प्लांट किंगडम की, वो भी यही लोगानशियाई फैमिली के सभी जो प्लांट्स होते हैं, रेमेडीज होती है, ये अश्विनी नक्षत्र के वाले जातक को या उनकी जो रिलेटेड बीमारियां होती है, वो क्या होती है, वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर थ्रोम्बोसिस होती है, एपिलेप्सी होती है, मेनिंजाइटिस, स्पाज्मोडिक हेमरेज, स्ट्रोक, इंसोम्निया, फिर ये कान की बीमारियां, ऑटिज्म। अश्विनी नक्षत्र का एक बहुत ही अच्छा सा एक मैं आपको गुण धर्म बताता हूँ, जो है सुनने की ताकत। तो ऑटिज्म की अगर वो
बीमारी भी ये नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र अगर बिगड़ा हुआ होता है तो उनको कान में सुनने की तकलीफ, और केतु भी ऐसे भी कान की और डिफनेस का इंडिकेशन देता है। तो वो भी अगर वो हम देखेंगे तो ऑटिज्म का भी यहाँ पर बहुत ही वो उपयोग अरे ये नक्षत्र में आता है। और ज्यादातर जो उनका जो फैलाव होता है वो हमेशा सर्जिकल केस उनके ज्यादा आते हैं। जहां पर सर्जिकल केस आता है वहां केतु और मार्स का कॉम्बिनेशन आपको किसी के भी चार्ट में मिल जाएगा। तो हम ये लोगनशियाई फैमिली का भी पहले हम देख सकते हैं। तो ये हमने प्लांट किंगडम की बात की। और जो मिनरल होता है वो फेरम ग्रुप की सभी रेमेडियां होती है। वो 4 नंबर की कॉलम की फेरम ग्रुप की जितनी भी है, क्योंकि फेरम ग्रुप भी हम जानते हैं कि लोग वर्कहोलिक होते हैं, अपनी बहुत ही दृढ़ता से अपने काम में, लेकिन वो ज्यादातर वो ऐसे भी हेमरेज के या ये अपने एनीमिक कंडीशन, जो मंगल के जितने भी रोग होते हैं फेरम ग्रुप में आते हैं। और इसकी वजह से हम ये नक्षत्र वाले को हम फेरम ग्रुप की सभी रेमेडिया के बारे में भी हम सोच सकते हैं। और एनिमल किंगडम में लेप कैप्रिनम या लेप कैप्रिनम का भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि आप उनका भी बहुत ही मिलान नक्स भूमिका के सिम्टम के साथ मिलकर जुलते आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और लैक इक्विनियम का भी हम सोच सकते हैं। ये दो रेमेडिया है, लैक रेमेडिया, उसमें भी हम सोच सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी सरपंच क्लास की भी रेमेडिया थोड़ी आती है, वो हमें उसका डीडी निकाल के हमें उसका सोच सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली लैक कैप्रिनम बहुत नजदीक है और लैक इक्विनियम भी मोर और लेस इसके नजदीक आती है। तो ये जो हम होम्योपैथी के साथ को रिलेट करते हैं तो हमें बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती है। और हम अगर किसी भी के चार्ट में अगर ऐसी कोई संभावना दिखती है तो हम ये पर्टिकुलर फैमिली के बारे में सोच के हम उसका डिसीजन लेके हम ये कोई अच्छी सी रेमेडी निकाल सकते हैं। तो लोरेंशियाई फैमिली का जो होता है वो स्टेज 8 की रेमेडी होती है। और उनका जो वर्कहोलिकनेस, एम्बिशंस, बियॉन्ड एबिलिटी, कॉम्पिटिटिव होता है, स्ट्रेन, उनका जो सभी बीमारियां जो होती है वो काम की वजह से होती है। वो ओवरवर्क होता है, आदमी थक जाता है, तब तक वो काम किया जाता है और उसके बाद उसकी बीमारियां स्टार्ट होती है। और ये लोग क्या होते हैं कि वो लोग ये ग्रुप की सभी रेमेडिया मैनेजर, अकाउंटेंट में जहां पर टॉप मनी मेकिंग होता है, मेंटल वर्क होता है, सर्जन, आर्ट, साइंस, ये जो लोगन फैमिली में ये सब दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अश्विनी नक्षत्र और लोगानशिया फैमिली का कितना एक मर्जिंग हो रहा है, यानी एक अपना एक दूसरे के साथ जुड़ जाना होता है। ये लोग एफिशिएंट भी होते हैं, पंक्चुअल भी होते हैं, प्रिसाइज भी होते हैं। क्योंकि सर्जन जैसे कामों में या धंधे में एक भी मिस्टेक हो जाती है तो बहुत ही भारी नुकसान हो जाते हैं। और ये लोग इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तो ये लोगानशिया फैमिली का है। तो हम देख सकते हैं मित्रों के ये एस्ट्रोहोम्योपैथी से हम कैसे नक्षत्र बेस निकाल के हम अच्छी रेमेडी, अच्छा ग्रुप, अच्छी पर्टिकुलर रेमेडी के साथ हम जोड़ के हम अपनी चिकित्सा को सफल बनाने में एस्ट्रोलॉजी काम आती है। वही मेरा मकसद है। और हम आशा करता हूँ
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको सभी ये 27 नक्षत्रों की और आगे भी चल के बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी और होम्योपैथी की पूरी सीरीज बनाने का मेरा एक मकसद है। वो आपको तुरंत उसका अपडेट मिल जाएगा और आपको वो आपकी जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास आ जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी ये चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी ये चैनल को बूस्ट करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।